गुलबर्गा आज बटा हुआ है दो ग्रुपों में। बाशऊर तबका नासिर हुसैन उस्ताद की दलीलों को कर रहा है कबूल। बाज़मीर और मुखलिस तबका नासिर उस्ताद के कायदाना सलाहियतों का कर रहा है एतराफ। मसलहतों और ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा करने वाले हैं मैडम के साथ। असमई पोलिंग की तारीख जो करीब आ रही है, वैसे वैसे गुलबर्गा के सियासी दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। एक जानिब जहां मैडम कनीज फातिमा की मैच जोरों पर है, वहीं नासिर हुसैन उस्ताद की मुहिम भी उरूज पर है। दोनों लीडरों की इस इंतखाबी जंग में अवाम दो खैमों में बटी हुई है। संजीदा और बाशऊर तबका, मुस्तकबिल के हालात की संगीनी को समझने वाला तबका, सियासत को समझने वाला तबका, नासिर हुसैन उस्ताद की कायदाना सलाहियतों को समझने वाला तबका आज एक जानिब है और तब्दीली का मुतालिबा कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब वो तबका है जो ज़ाहिरी असबाब को देख रहा है, जिसको अल्लाह के गैबी इमदाद पर यकीन नहीं है, अपनी इंसानी अक्ल से आदत और शुमार के हेर पेंच में उलझा हुआ है, वोट बैंक के कैलकुलेशन में फंसा हुआ है, मसलहत और तकाज़ों के नाम पर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। वो तबका कांग्रेस उम्मीदवार मैडम कनीज फातिमा की तायद करने पर गौर कर रहा है। मसलहतों और ज़ाहिरी असबाब पर यकीन रखने वाले तबके को भी नासिर हुसैन उस्ताद और मैडम कनीज फातिमा की सलाहियतों, काबिलियतों का अंदाजा है। वो जानते हैं कि कौन सा लीडर कितनी हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत, नॉलेज, तालीमी काबिलियत रखता है। इसके बावजूद मसलहत व हिकमत के लिबादे में मुस्तकबिल के सियासी चैलेंजेस के ताल्लुक से आंखें बंद किए हुए है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। खुद को गुलामाने मुस्तफा बोलने वाला एक तबका आज शमशीर पर भरोसा करने की बात कर रहा है। आदत और शुमार, वोट बैंक, केडर और ज़ाहिरी असबाब व माली वसाइल की बात कर रहा है। इन सब बातों पर यकीन रखने वाले तबके को मजहब इस्लाम की पहली जंग बदर से सबक लेने की जरूरत है। वो 313 सहाबा इकराम थे, असबाब से खाली थे, ज़ाहिरी तौर पर निहत्ते थे, भूखे थे, जिस्मानी तौर पर कमजोर थे। कई एक के पास हथियार भी नहीं थे, सिर्फ चंद के पास तलवारें थी। चंद सहाबा के पास ही जर्रा था, कई एक के पास सवारी भी नहीं थी, मगर सामने कुफ्फारे मक्का के पास पूरे वसाइल मौजूद थे। एक से एक जदीद हथियार थे, बेशुमार तलवारें और नेज़े थे, 700 जरी थी, बेशुमार ऊंट थे। 313 के मुकाबले में सामने हजारों का लश्कर था। कुफ्फारा ने मक्का को अपनी ताकत, अपने वसाइल पर, अपनी ताकत पर जोर था, घमंड था। कुफ्फारा ने मक्का के खैमे में एक से एक बहादुर सरदार थे, जिसकी बहादुरी का डंका पूरे अरब में बजता था। 313 सहाबा इकराम हजारों के लश्कर से मरूब नहीं हुए, ज़ाहिरी असबाब का रोना नहीं रोया। अपने कमांडर इन चीफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू ये शिकायत नहीं की कि हमारे पास तो नंबर्स नहीं है, हमारे पास हथियार भी नहीं है, हमारे पास ताकतवर और बहादुर सरदार भी नहीं है, हमारे पास जानवर भी नहीं है, हम कैसे इन पर जीत हासिल कर सकते हैं। ईमान वाले सहाबा ने मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा कि हम 313 हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम 626 से मुकाबला कर सकेंगे, हजारों का कैसे मुकाबला करेंगे। बस इन 313 का यकीन मुकम्मल था। अल्लाह पर भरोसा किया और उनकी मदद फरमाई। अल्लाह पर भरोसा किया और बगैर किसी खौफ के मैदान में कूद पड़े। अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। अल्लाह ने इसको फतेह मुबीन करार दिया। आज मैडम कनीज फातिमा और कांग्रेस के ज़ाहिरी असबाब व माली वसाइल, कॉरपोरेटर्स, साइलेंट वोट बैंक की बात करने वालों को जंग बदर से क्या सबक लेने की जरूरत नहीं है। ज़ाहिरी असबाब तो कुफ्फारा ने मक्का के पास थे, उलामा ने मुस्तफ़ा तो बेसरो सामान थे, फिर भी जीत तवक्कुल इल्लल्लाह करने वालों की हुई। जंग बदर में मुसलमानों की कामयाबी के असरात बहुत ही दूर रस साबित हुए। दुनिया ने मुसलमानों का लोहा माना। आज गुलबर्गा नॉर्थ की हालत भी ऐसी ही है। इस मिल्लत इस्लामिया को आज ज़ाहिरी असबाब में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिरी ताकत 313 और 1000 के चक्कर में फंसाया जा रहा है। आज कुछ नादान लोग मिल्लत इस्लामिया को ये यकीन दिला रहे हैं कि इस बार तवक्कुल इल्लल्लाह रखने वाले 313 वाले नहीं बल्कि 1000 की ताकत रखने वाले जीत हासिल करेंगे। ये नादान लोग बता रहे हैं कि सामने वालों के पास ही जीतने की ताकत है। उनके पास बड़े बड़े सरदार हैं, उनके पास तमाम वसाइल हैं, उनका नेटवर्क बड़ा है, उनके पास कई ऊंट और घोड़े हैं, उनके पास पूरे जदीद हथियार हैं। इसके बरक्स 313 वालों के पास कुछ भी नहीं है।
बेसरो सामा है, न तलवारें हैं, न नेज़े हैं, न जर्रा बख्तर हैं, न घोड़े हैं और न ही ऊंटे हैं। इसलिए ये 313 वाले जीत ही नहीं सकते। इसलिए जान बचाना है तो 313 वालों का नहीं 1000 वालों का साथ दीजिए। ज़ाहिरी असबाब की बुनियाद बताकर सब खामियों को नजरअंदाज करके 313 वालों को जीत के लिए अनफिट करार देने वालों, तारीख गवाह है कि ज़ाहिरी ताकत रखने वालों की जीत नहीं हुई थी, 313 वालों की ही जीत हुई थी। 313 वालों को अल्लाह की गैबी इमदाद मिली थी। अल्लाह पर यकीन रखिए, इखलास और उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ कीजिए। अभी भी 313 वालों के साथ ही अल्लाह की मदद उतरेगी और ये जीत भी फतेह मुबीन कहलाएगी। यहाँ से भी गुलबर्गा में एक नए दौर का आगाज होगा। अगर गुलबर्गा नॉर्थ के वोटर्स ज़ाहिरी असबाब का भरोसा कर रहे हैं तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अगर वक़ार के साथ रहना है, इज्जत और सर ऊंचा करके रहना है तो ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इखलास रहेगा तो अल्लाह की गैबी मदद भी आएगी। गुलबर्गा नॉर्थ में अगर से मजबूत लीडरशिप की जीत हुई है तो इसके भी दूरदर्श असरात मुरत्तब होंगे। पूरे हैदराबाद, कर्नाटक को एक मजबूत लीडरशिप मिलेगी जिससे मुसलमानों का खोया हुआ सियासी वक़ार लौट सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत मीडिया, गुलबर्गा।